लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक माँ लक्ष्मी की कृपा न हो, इन सभी सुखों एवं शुभता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले ऐसे 5 उपाय बताऊंगी, जिनमें से यदि कोई एक भी उपाय आप नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन और समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। चाहे आप कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, हर तरफ से आपके जीवन में धन ही धन आएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से 5 उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में धन का आवाहन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उपाय नंबर 1 की। आपको शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी के नाम जाप से ही आरंभ करना है। शुक्रवार के दिन सुबह उठ करके स्नान करने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे या तो सफेद रंग के या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कीजिए और इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत रखिए, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इसे आप 5 शुक्रवार तक रख सकते हैं, 11 या 21 भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा आपको ये सुझाव होगा कि कम से कम 11 व्रत तो आप ज़रूर रखें। और जब ये व्रत आप रखते हैं तो इस दिन किसी और के घर का कुछ भी ना खाएं, सिर्फ अपने घर का ही भोजन खाएं और कोशिश करें कि जो भी आप खाना खाएं वो सिर्फ मीठा ही होना चाहिए, नमक का आप सेवन ना करें। इस दिन यदि आप माँ लक्ष्मी को मखाना या कमल का फूल या बताशा अर्पित करते हैं तो ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है और माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं जब कोई भी भक्त उन्हें ये सभी चीजें ऑफर करता है। एक और बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन हर समय आपको सिर्फ माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा करना है और जितना संभव हो सके आप किसी और के बारे में कोई भी बात ना करें, क्योंकि यदि आप किसी के बारे में बात करेंगे तो किसी न किसी तरीके से आप किसी और की बुराई करने लग जाएंगे, जिससे कि आपके व्रत का जो फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इस दिन बहुत ध्यान रखना है कि आप किसी के भी बारे में कोई भी गलत विचार ना रखें। तो शुक्रवार के कुछ दिन ऐसे बना लीजिए, मतलब शुक्रवार कुछ ऐसी गिनती के शुक्रवार जरूर बना लीजिए जिस शुक्रवार में आप सिर्फ माँ लक्ष्मी का ही गुणगान करें, सिर्फ अपने हाथ का बनाया हुआ घर का भोजन ही खाएं, बाहर का किसी का बनाया हुआ भोजन ना खाएं और माँ लक्ष्मी के गुणगान में ही आपके शुक्रवार बीतते चले जाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो चीज़ आप शुक्रवार को कर रहे हैं वो चीज़ आपके अंदर हर दिन प्रवाहित होने लग जाएगी और इस तरीके से माँ लक्ष्मी को खुश करने वाले उन तरीकों से आप भरपूर हो जाएंगे जिन तरीकों से माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में आवाहन बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो आप ये उपाय कीजिएगा और इसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं उपाय नंबर 2 की। वैसे तो हल्दी का उपयोग गुरुवार के दिन ही किया जाता है और गुरुवार के दिन इसका विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि शुक्रवार को आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आपका कभी बुरा नहीं होगा। प्रत्येक शुक्रवार को सुबह नहाने के बाद आपको सबसे पहले मुख्य द्वार की सफाई करनी है और उसके बाद जल में हल्दी मिला करके अपने मुख्य द्वार से लेकर के अपने पूरे घर के अंदर हर कोने में छिड़काव करना है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में हल्दी के जल का छिड़काव होता है उस घर में हमेशा पवित्रता बनी रहती है और वहाँ लक्ष्मी जी का वास सदैव बना रहता है। अब बात करते हैं उपाय नंबर 3 की। यदि आप शुक्रवार के दिन श्री सूत जी का पाठ करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। श्री सूत जी माँ लक्ष्मी की स्तुति है। इसके अलावा आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो याद रखें कि शुक्रवार के दिन आप यह जरूर कोशिश करें कि या तो आप श्री सूत जी का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें यदि आप अपने जीवन में धन के प्रवाह को अच्छा करना चाहते हैं। तो यदि आप कोई नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, दोनों ही स्थिति में आप श्री सूत जी का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ हर शुक्रवार को कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 4 की तरफ। प्रत्येक शुक्रवार के दिन 5 कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें। उन्हें बैठने के लिए बिल्कुल साफ सुथरा स्थान दें। उसके बाद उनके पैरों को धोकर उन्हें लाल चुनरी पहनाएं। उनको उपहार में नारियल ज़रूर दें और इसके बाद उनकी पसंदीदा जो भी चीज़ें हैं वो उनको बना करके खिलाएं। और जब उनको आप विदा करें तो उससे पहले उन्हें मिठाई का भोग जरूर कराएं और कुछ ना कुछ दक्षिणा दे करके ही विदा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी का प्रवेश जरूर होगा। अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 5 की तरफ। उपाय नंबर 5 बहुत ही सरल और बहुत ही कम समय में करने वाला उपाय है और इसका जो आपको फल मिलता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। बस एक छोटा सा काम आपको करना है। शुक्रवार के दिन आपको काली चींटियों को चीनी डालनी है। अगर आप काली चींटियों को चीनी डालते हैं तो धन की जितनी भी अवरोध हैं आपके जीवन में वो सभी दूर होने लग जाते हैं। और ये उपाय बहुत ही सटीक है और बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसे लगातार शुक्रवार को आपको ज़रूर करना है। और ऐसा ना हो कि आपके जीवन में धन का प्रवाह होना शुरू हो गया तो आप फिर इस उपाय को बंद कर दें। मैं ये सलाह दूंगी कि ये उपाय हमेशा कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका समय लेने वाला उपाय नहीं है और बहुत ही ज़्यादा आपको किसी तरह की विधि करने वाला उपाय नहीं है। तो यदि आप किसी जीव को कुछ खिलाते हैं तो इससे भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं और आपका जीवन हमेशा सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहता है और आपके जीवन के जितने भी अवरोध होते हैं वो दूर होने लग जाते हैं। ये अवरोध ही तो हैं जो हमारे जीवन में धन के प्रवाह को रोकते हैं और जब धन का प्रवाह रुकता है तो बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन को पकड़ लेती हैं। तो आप इन 5 उपाय में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं और इसके जो भी असर आपके जीवन में देखने के लिए मिलते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप सभी लोग सुखी रहें, सुखद रहें, आपका जीवन और हमारा जीवन भी बहुत सारी सफलताओं से और सुख समृद्धि से भरा रहे। इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।